हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में तत्वा जीवा का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्वा और जीवा दोनों भाई थे। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर कमल के फूल खिल जाते हैं, उसी प्रकार की इनकी भक्ति के प्रताप से अनेकों जीवों के हृदय खुल गए, अर्थात शुद्ध हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। इन्होंने एक सूखी लकड़ी अपने दरवाजे पर गाड़ रखी थी और यह प्रण किया था कि जिसके चरण लगने से यह लकड़ी हरी हो जाएगी, वह हमारा गुरु होगा। वह लकड़ी कबीरदास जी के चरण लगने से हरी हो गई। कबीरदास जी ने पहले तो इनको अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया, किंतु जब दोनों भाइयों ने बहुत प्रार्थना की तो उनका सच्चा प्रेम देखकर मंत्रोपदेश दिया और कहा, तुम्हारे ऊपर जब कोई कष्ट पड़े तब हमारी याद करना। कबीरदास जी के चले जाने पर जब इनकी जाति के ब्राह्मणों ने सुना कि इन दोनों भाइयों ने जुराहे को अपना गुरु बनाया है, तो इनको जाति कर दिया और इनकी लकड़ी से भी संबंध नहीं किया। इस बात से इनको बड़ा कष्ट हुआ और इन्होंने एक ब्राह्मण द्वारा, जो काशी को जा रहा था, अपने गुरु से सब हाल कहलवा भेजा। उत्तर में कबीरदास जी ने कहला भेजा कि तुम्हारी जाति वाले सब भगवान के ही भक्ति से विमुख हैं, इस कारण तुम्हारी लकड़ी के योग नहीं है। तुम दोनों भाई आपस में ही अपनी संतानों में यह संबंध स्थिर कर लो। निदान उन्होंने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर वैसे ही करने का विचार किया। जब जाति वालों ने यह सुना तो बड़े चक्कर में पड़े और सब लोग इकट्ठे होकर दोनों भाइयों को समझाने लगे कि ऐसा करना उचित नहीं है, किंतु उन्होंने जवाब दिया कि हमारे गुरुजी की ऐसी ही आज्ञा है, उनके विरुद्ध अब हम नहीं चल सकते। दोनों भाइयों का ऐसा विश्वास देखकर सब लोगों को उन पर बड़ी श्रद्धा हुई और प्रार्थना की कि ऐसी रीति उचित नहीं है। उन लोगों ने बहुत आग्रह करने से दोनों भाई कबीरदास जी के पास गए और उनसे सब हाल कह सुनाया। यदि वह सच्चे मन से भगवान की भक्ति स्वीकार करें तो कुछ हानि नहीं है, ऐसा वह कहें वैसा ही करो। सब लोग यह सुनकर भगवान के भक्त हो गए और परस्पर एक दूसरे से विवाह संबंध करने लगे। भक्ति का ऐसा चमत्कार देख अन्य पुरुष भी हरि भक्त हो गए और इन दोनों भाइयों को श्रद्धा दृष्टि से भी देखने लगे।